गांव बसा हुआ है, पुराना गांव हो गया और अब इसको जो तोड़ेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बर्बाद है और क्या? सन 1947 में बंटवारा में नेहरू जी के साथ में आए हुए हमारे नाना हमारे दादा। सन 1947 में आए हुए हैं हम बाद में नहीं आए। जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान, बाद में बना, पाकिस्तान था ही नहीं। जब ये भारत का बंटवारा हुआ, हमें तो भारत सरकार लाई है। जबरन ये इलाका खाली करवाया जाता है, फिर क्या करेंगे? ये लड़ने मरने को भी तैयार है। आतंकवादी बनते नहीं है, बनाए जाते। जीना मरना हमें जहीं पे है, मरेंगे भी जहीं पे, जिएंगे भी जहीं पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। भाटी माइंस के संजय कॉलोनी में रह रहे शरणार्थियों के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। डीडीए ने इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया है, जिसके बाद से इन लोगों का कहना है कि जो कोर्ट में तथ्य पेश किए गए हैं वो गलत तथ्य पेश किए गए हैं। इसके अलावा इन लोगों के सामने क्या परेशानियां हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ संजय कॉलोनी के कुछ लोग मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोगों का कहना है कि जो कोर्ट में तथ्य पेश किए गए हैं वो गलत तथ्य हैं। गलत पेश किए गए हैं। जो भी तथ्य पेश गए हैं, तथ्य गलत पेश गए हैं। हम कोई यहाँ पर कब्जे वाले नहीं हैं, इंक्रोज नहीं है। हमारे पास सबूत हैं, लेकिन हमें हमारी बात को सुना ना गया, एक तरफा रखा गया। अब ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, 81 का मेरा राशन कार्ड है। '83 का ये भारत सरकार मेरे पास पासपोर्ट है। यहाँ पे जितने लोग हैं सबको हिंदू की नागरिकता मिली है यहाँ पे हिंदुस्तान की? हमें तो नागरिकता क्या, मैं तो 1950 का मेरा जन्म है और 1948 को मेरे बुजुर्ग आए थे, तो हम कहाँ से जो है यानी कि शरणार्थी है। हम तो वो हैं जो बंटवारे में आए हुए हैं। हाँ, बाकी कुछ अभी आए हैं पाकिस्तान से, जो वीज़ा से आए हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन हम तो वो बंटवारे से जो है। तो ये जो अवैध कॉलोनी की जो बात की गई है, तो ये सिर्फ पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए है कि पूरे लोगों को इलाका खाली कराने की बात? अब तो पूरे लोगों का चल रहा खाली कराने का, पूरे लोगों का, जितने भी यहाँ पर हैं। इस वक्त 15 से 20 हज़ार की आबादी की बस्ती है घर यहाँ पर। अब तो सबको ही एक साथ कर रहे हैं ये। तो क्या मांग है आप लोगों की, या आप लोगों ने इस दिशा में कोई एक्शन लिया या नहीं लिया अभी तक? हम तो हमारे अभी पूछा नहीं। जब हमें तो अभी ये लिया गया 6 महीने पहले पीएम उदय योजना के तहत, तो हम तो समझ गए कि हाँ जो है हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अब ये दोबारा जो इसमें किया गया है, इसमें जो है ना, अभी तक हमारे पास नोटिस तो नहीं आया, सिर्फ ये हम सुन रहे हैं इसको, लेकिन ये हमारे से जो हो रहा है गलत हो रहा है। आप यहाँ काफ़ी साल से रह रहे हैं, तो जो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या आप लोगों को मिल रही है? देख लो, यहाँ पर जो है 1985 से हायर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है, 1980 से प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, बारात घर है, और जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सरकार हमें दे रही है। बिजली पानी सभी की दे रहे हैं। 20 तो यहाँ पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं पानी के लिए, हमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन उन सुविधाओं के बावजूद भी फिर भी हमें कह रहे हैं कि जो है ना, आप यहाँ जो है ये रिज की ज़मीन है। रिज तो बाद में किया है, रिज तो हम पहले हैं, रिज तो बाद में किया गया। हम तो पहले 76 से हम जो है ना, तो हम कौन से अंक्रोज कर रहे हैं या हमारा कौन सा कब्जा है, हमें तो सरकार ने बताया, संजय गांधी ने बताया है। संजय का पत्थर लगा हुआ ना, संजय गांधी का पत्थर लगा हुआ ना यहाँ। अगर इस इलाके के लोगों को खाली कराया गया तब आप लोग कहाँ जाएंगे? बस जी कहाँ जाए, भगवान पे भरोसे हैं, भगवान के भरोसे और क्या। क्या कुछ मांगे हैं? कुछ मांगे हमारी कुछ नहीं, हमारा घर गांव बसा हुआ है, पुराना गांव हो गया और अब इसको जो तोड़ेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बर्बाद है और क्या है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? हम भी उन्हीं दिनों से रह रहे हैं। हाँ, हम 1957 दिल्ली में हुआ है, 50 साल की उम्र हो गई है, सन 1900। अच्छा, आप पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, तो उन्हीं दिनों के यहीं बसे हुए हैं। आप पाकिस्तान के किस प्रांत से हैं? हमारे बुजुर्गों ने देखा, हमने नहीं देखा कुछ। हमारे बुजुर्गों ने डिवाइडेशन के टाइम की बात है ये। सन 1947 में बंटवारा में नेहरू जी के साथ में आए हुए हमारे नाना हमारे दादा। सन 1947 में आए हुए हैं हम बाद में नहीं आए। मेरी पैदाइश ही दिल्ली की है। सन 1972 में मैं दिल्ली में मालवीय नगर में पैदा हुआ हूँ। उसके बाद यहाँ आए हम 76 में। ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के शरणार्थी जो अभी आए हैं, कुछ जो वीज़ा पासपोर्ट से आए हैं पाकिस्तान से, हम नहीं हैं।
हमें जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान, बाद में अपना पाकिस्तान था ही नहीं, जब ये भारत का बंटवारा हुआ हमें तो भारत सरकार लाई है, हम खुद नहीं है, भारत सरकार हमें लाई है। भारत सरकार ने ऐसे करते करते उसके बाद में कुछ तो मिला नहीं, भारत सरकार ने सिर्फ हमें यहाँ पर लाया। उसके बाद हम मजदूरी करने के लिए यहाँ पर खाने हुई, क्योंकि इससे पहले तो हम कभी राजस्थान कभी कहीं भटकते रहे, हमारे पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं सकी। उसके बाद यहाँ आने के बाद अब इस टाइम में हमें 45 साल हो गए, 45 साल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे पहले तो हम पढ़ लिख नहीं सकते थे। यहाँ आने के बाद सब कुछ हमें घर बनाया, कोई कच्चा मकान है, घर बनाया, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ नौकरी भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ से हट जाने के बाद तो फिर हमारा भविष्य वही हो जाएगा जो पहले हुआ है। आप कुछ बताएंगे, आप यहीं से हैं या आप भी इनकी तरह पाकिस्तान से, आपके जो पीढ़ी? नहीं, यहाँ सभी पाकिस्तानी नहीं हैं जो पहले बुजुर्ग, अब इनकी चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी यहाँ होगी, पांचवी पीढ़ी, और ये यहाँ के चुने हुए प्रधान हैं। जब ग्राम सभा का चुनाव हुआ था तो ये यहाँ के चुने हुए प्रधान हैं। ग्राम पंचायत की ज़मीन में हम बैठे हुए हैं, और यहाँ खाली एक ही नहीं, राजस्थान के, यूपी के, तुम्हारे पंजाब के, हरियाणा के, सब जहाँ के मजदूर हैं यहाँ। और जब यहाँ खान चलती थी तो हम लोग मजदूरी करते थे। आज हम जब पांचवी पीढ़ी पर जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं, जो सरकार आज कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, ये सिर्फ गरीबों के लूटने का, भगाने का, मारने का प्रयास जो सरकार कर रही है, ये कहाँ, कौन से विधान में लिखा है? आप लोगों को अगर इस इलाके को खाली कराया जाता है तो आप लोगों को कोई जगह पुनर्स्थान के लिए दिया जा रहा है? सुनिए जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक गजट में हमारा नाम दे दिया, हमारे गांव का नाम दे दिया, हमें एक धोखे में दिया ना, एक गलती मान रहे हैं, अब कह रहे हैं कि गलती से ये नाम पड़ गया। अरे गजट में नाम क्या गलती से पड़ जाएगा? फिर दूसरा GIC नंबर हम लोगों को दिया, LOP नंबर हम लोगों को दिया, OTP नंबर हम लोगों को दिया। हम लोगों ने सरकार पर विश्वास करके जो जीवन की कमाई थी वो सब कुछ यहाँ लगा दी। किसी ने अपना जेवर बेचा है, किसी ने कर्ज लिया है, किसी ने ब्याज पर पैसा लिया, जीवन तो यहाँ लगा दिया। अब इसको ढा करके कहाँ भेजेंगे हमें, और कितने पीछे चले जाएंगे ये लोग? तो गरीबों के साथ में ये अन्याय हो रहा है। दूसरा, हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। वोट गरीब देता, अमीर नहीं देते बेटे। अगर जबरन ये इलाका खाली करवाया जाता है फिर क्या करेंगे? तो ये लड़ने मरने को भी तैयार है। आतंकवादी बनते नहीं है, बनाए जाते। आतंकवादी बनते नहीं है, बनाए जाते ये। क्यों? हम जब वोटर हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम जब वोटर हैं हिंदुस्तान के रहने वाले, तो हमें ज़बरदस्ती मतलब लठ मार के भगाया जाएगा? हम ही वोट देते हैं उनको, हम ही जिताते हैं, और हमको ही लठ मार के? कौन से उसमें लिखा है ये? आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बना हुआ है? सब कुछ बना हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ तक हाउस टैक्स भी भरा है, और फाइल भी लोगों की बनी है। इनमें भी एक एक गरीब पर कम से कम 15 हज़ार रुपया सरकार ने लूट लिया। कम से कम 2000 यहाँ फाइल बनी है, कम से कम 1500 लोगों ने हाउस टैक्स दिया। जब यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले हैं हम, तो हमसे हाउस टैक्स कैसे लिया गया? ये सब कुछ हमारे पास में है। 2 स्कूल हमारे पास में, 12वीं का स्कूल हमारे गांव के अंदर है। डिस्पेंसरी कम से कम 15-16 डिस्पेंसरी है, 20 ट्यूबवेल चल रही हैं। तो ये सुविधा जब हमारे यहाँ हैं तो हमें एकांत में पड़े हुए हैं। सुबह को जाते हैं, ये बहन बेटी जाती हैं, टोकरी उठाती हैं, मिट्टी। आप लोग कैसे करते हैं अपना गुजारा, कुछ बताएंगे? ये हम मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं इस टाइम। मजदूरी करके वापस आते हैं, जहाँ मर्जी काम मिल जाता है वहाँ काम करके वापस आ जाते हैं। पूरी दिल्ली, हरियाणा, यूपी, खुदाई करता है, जहाँ मर्जी काम होता है। क्या चल रहा था, कोई खुदाई कर रहा है, मिट्टी खुदाई करके वो ऐसे गुजारा चल रहा है। केबलें वगैरह दिल्ली में सारी हमने ही डाली हैं, खुदाई कर करके, ये सड़कें काट के। बिजली की तारें इतनी बहुत मेहनत की है हमने। काफी आदमी बिजली की तारें खोदाई से वो फट जाती हैं, बिजली की तारें, तो उसमें आदमी हमारे मर भी जाते हैं, कई मर गए। आपको बताई देता हूँ, जितने भी IAS अफसर, जितने भी नेता बैठे हुए हैं उन बिल्डिंगों में, इन गरीबों का खून लगा हुआ, पसीना नहीं। यहाँ के ये खानों का काम करते थे मैम। अगर खान देखोगे तो आप खान देख के डर जाओगे। 500-500 फुट गहरी खान है,
किसी का बेटा मरा, किसी का भाई मरा, किसी का पोता मरा। मतलब ये है कि इन खानों में इतनी कुर्बानियाँ इन मजदूरों ने दी हैं और आज के जबरन नहीं उठाया दिया जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को नागरिकता मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब बताया जा रहा है कि सिर्फ 200 कुछ लोगों को नागरिकता मिली थी। जो जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली है उन लोगों को खाली कराया जाएगा। नहीं, नागरिकता जिन लोगों, हम नागरिकता के बारे में जानते ही नहीं है। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की भाषा जानते। अब नागरिकता कितनों को मिली है, कितनों को नहीं मिली, अब सभी शरणार्थी हो गए क्या? अगर एक साइड एक गांव शरणार्थियों का बच जाए तो पूरी दिल्ली शरणार्थी हो जाएगी क्या? यहाँ जब मैं आपको गिनवा रहा हूँ, पंजाब के यहाँ है, यूपी के यहाँ है, राजस्थान के यहाँ है, हरियाणा के यहाँ है, बंगाल के यहाँ है, राजस्थान के यहाँ है, कुछ भाई हमारे पाकिस्तान से पहले सन 47 से ये प्रधान है गांव के, 5वीं पीढ़ी चल रही है, इन्हें कैसे शरणार्थी मान लिया जाएगा? जो कुछ आज आए हैं हमारे भाई, वो कितने हैं कितने नहीं है हमें पता नहीं, मगर सभी शरणार्थी थोड़ा ही भी है। यहाँ 60,000 की आबादी है, 10,000 घर हैं, यहाँ सभी शरणार्थी थोड़ा ही हो जाएंगे। एक गांव अगर किसी साइड में बच जाएगा तो पूरी दिल्ली क्या शरणार्थी हो जाएगी? वो इस बयान को देने वाले वो गलत है जो सबको शरणार्थी बता रहे हैं। सभी शरणार्थी नहीं है। आप कह रहे हैं कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, गलत तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। बिल्कुल पेश, मैं बता रहा हूँ कि गजट में हमारा नाम, आप गजट उठाइए, उसमें साफ लिखा हुआ है संजय कॉलोनी, भाटी मंच, भागीरथ नगर। हमारे इन बुजुर्गों ने जब ये गांव बसा था, यहाँ संजय जी ने बसाया था। दूसरा, ये खुद नहीं बसे, कब्जा नहीं किया, ये खुद नहीं बसे, बसाए गए हैं। संजय जी ने, संजय गांधी का पत्थर भी मेरे मोबाइल में, जो यहाँ प्रेम सिंह ने जो पट्टे दिए थे लोगों को, वो पट्टों के फोटो भी मेरे मोबाइल में। तो यहाँ मैम हम कब्जा नहीं किया, हमने किसी ने भी कब्जा नहीं किया। यहाँ तो बैठाए गए हैं, और बैठाए हुए मतलब इधर बैठाने का नाम ले रहे, उधर जबरदस्ती भगा रहे हो, कौन सा तरीका? ये तो गलत। इस वक्त संजय गांधी की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो इस इलाके में रहती हैं। हम आप कब से यहाँ रह रही हैं, कुछ बताएंगी? जब से खाने चल रही हैं। जब से खाने चल रही हैं। हाँ। सारी मूलभूत सुविधाएं आपको मिल रही हैं? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही हैं। वो कह रहे हैं कि सारी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, आप मना कर रही हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, हम झुग्गी में बैठे हैं। झुग्गी में रहती हैं? हाँ। यहीं से हैं या फिर आप भी शरणार्थी बन के आए हैं? यहीं रह रहे हैं हम तो। कब से रह रहे हैं? जब से खाने चल रही हैं। खाने चल रही हैं। हाँ। 1976 हाँ। अच्छा, प्रॉपर हिंदुस्तान से ही हैं या आप भी पाकिस्तान के सिंध से आए हैं? हम यहीं हैं, हिंदुस्तान के। हाँ, यहीं से। क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको यहाँ पे, कुछ बताएंगे? पेंशन नहीं मिल रही है, थोड़ी मिल रही है। 2,500, मेरे पति को 2,000 मिल रही है। आपका आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? सब कुछ, पिन कार्ड सब कुछ बना हुआ है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड सब कुछ बना हुआ है। बड़े बूढ़े होके जहाँ पे रह रहे हैं हम तो। अब बचपन था हमारा, इतने इतने थे जब हम जहाँ पे रहने लगे, तो अब कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ से बनाएंगे जाके झुकी है घर घाट? अब जवान बच्चे हैं भाई, एक देंगे दो देंगे, अब जिसके घर में 10-10 है, 15-15 आदमी हैं, तो वहाँ कहाँ रहेंगे जाके? बस वो दूसरा तो कुछ नहीं है। सरकार कह रही है अपनी तरह से कार्रवाई करेगी और पूरा इलाका खाली करवा देगी, फिर क्या करेंगे आप लोग? जीना मरना हमें जहीं पे है, मरेंगे भी जहीं पे, जिएंगे भी जहीं पे, कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही मरना है, मर जाएंगे, रोड पे बैठ लेंगे। पहले कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? हम रह रहे हैं 80-90 से। हाँ हाँ सुविधाएं मिल रही हैं इस इलाके में? हाँ, सब ना मिल रही है हमें, पानी है, सब कुछ है यहाँ पे। राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बना है? जो सबका सब बना हुआ है, वो 90 से ही बना हुआ है। हाँ, राशन कार्ड न आधार कार्ड सब बने हुए हैं। क्या बताएंगे हम तो यहाँ जब से जन्म है हमारा, हिंदुस्तान के अंदर से हमारा जन्म है, मजदूर कह के रहते हैं और मजदूर कह के कमा के बच्चों को पाल रहे हैं। और हमारे पास सुविधा तो ये राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सभी वोट देते हैं यहाँ का, दिल्ली का, और बस रहते हैं गरीब, अपने मजदूर का खाते हैं, जो कुछ पेंशन मिलती है उसको भी खा लेते, मिल जाता है, यही सुविधा हमारे पास हो। इस इलाके को अवैध कॉलोनी घोषित कर दी गई है। जब लोगों को खाली करवाया जाएगा फिर आप लोग कहाँ जाएंगे?
हम तो से का फैसला करेंगे, हम तो उसको आधा चाहिए, कुछ हमें आधा के बल पर भोज भेजा जाएगा, वो कैसे जाए, कहाँ जाएंगे फिर? ये तो हमें आधा बेघर के हो गए, फिर घर क्या हमारा कुछ भी नहीं है। और कोई मकान कुछ ठिकाना है आपको? अब यहाँ कहाँ मकान, घर की कमाई तो लगा दी, यहाँ पे मकान कहाँ है? 1976 के पैदा हुआ यहाँ पे, हम पैदा हुए यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई करी है, सब कुछ यहाँ पे। 46 साल का मैं हो चुका हूँ, जन्म मेरा यहीं का है। अब ये बताइए हमें नागरिकता क्या कहाँ से मिलेगी? पाकिस्तान से मिलेगी, जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे जन्म यहीं का है। तो बताइए हम किस तरीके से हम वो हो गए शरणार्थी? जब हम यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं के बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पैदा हो गए, जब यहाँ पे 12वीं तक मेरा लड़का पढ़ रहा है, जब मैं 76 का पैदा होके जब मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो बताओ हमारी नागरिकता पूछोगे आप? नागरिक हैं हम, विदेशी हैं? आप बताइए, आप यही बताइए कि हम विदेशी हैं? हम यहीं के पैदावार है, यहीं के हमारे जन्म हमारा। कहना चाहूँगा, पहले तो ये कॉलोनी है स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी ने 1976 में बसाई थी। ये यहाँ पे जो मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा था, यहाँ पे ओड बिरादरी, कुम्हार और लोकल कास्ट के काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए चंद लोग होंगे, मतलब सारे नहीं कि पूरा ये गांव जो पाकिस्तानियों का है। तो 1976 से पहले ही यहाँ पे जो खाने जो थी, ओड समाज या फिर अदर जो समाज थे, इन्होंने मिलके पहले मट्टी खोदी थी, उसके नीचे गहरी गहरी खाने थी। तो वहाँ पे हादसे भी हो चुके हैं, फिर DISID बनी थी, उन्होंने इसको अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। तो ये उसके बाद जब हादसे होने लगे तो स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पे आई हुई हैं उस समय। उन्होंने ही फिर संजय गांधी जी ने ही ये फ्लैट वगैरह बनाए थे यहाँ पे, जो पीछे आपने स्टैंड पे देखे हैं भाटी में चौकी के पास में। तो कुछ लोगों को फ्लैट मिले थे और बीच में ही हादसे के कारण स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी का स्वर्गवास हो गया था। तो आगे वो कार्रवाई नहीं कर पाए। उसके बाद से लगातार कुछ ऑफिसर हैं, कुछ राजनीति इस गांव के साथ होती हुई है। ये मजदूर वर्ग था, अब तो खैर हम पढ़ लिख गए हैं, उस समय पढ़ा लिखा समाज नहीं था। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो कागजात होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। अब पहले इसको कहते थे गाँव ये रिज में है, रिज में शायद 91 में इन्होंने डाला है, जबकि संजय गांधी जी ने ये बसाया था 1976 में। तो बाद में 1991 में डाला, उसमें पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था, यहाँ पे अनपढ़ मजदूरी थे ये लड़के। तो बाद में पढ़े लिखे हैं, तब हमें पता चला कि क्या रिज होता है, क्या होता है। अगर ये रिज में रिज होता तो यहाँ ग्राम सभा के चुनाव भी हो चुके हैं। हमारे श्री सत्य प्रकाश जी उप प्रधान रह चुके हैं उस ग्राम सभा में, ये प्रधान जी है हमारे। तो ग्राम सभा के जब चुनाव हो चुके हैं, गाँव है ना, फिर तो ये कॉलोनी या रिज, ये रिज में क्या से आता है? अगर सरकार नहीं मानती है और इसको तो रिज इलाका तो घोषित कर ही दिया है और अपनी तरह से कार्रवाई करती है, फिर क्या करेंगे आप? मैडम ऐसा है ना, देखो सरकार जो चाहे मन में आएगी वो करेगी। मतलब वो पुराना वाला जो तालिबानी शासन यहाँ पे लागू करेगी, या यहाँ पे जो परिवार रहते हैं इनका यहीं पे घर है और कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, तो इनको फिर कहाँ भेजेगी सरकार? जो आप लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सुविधाएं सारी मिल रही हैं। यहाँ पे डिस्पेंसरी है, आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक डिस्पेंसरी भी है, 12वीं तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बारात घर है, बस स्टैंड है काफ़ी पुराना, पुलिस चौकी है, जच्चा बच्चा केंद्र है यहाँ पे। और यहाँ पे जल बोर्ड के पुराने टैंकर भी हैं, यहाँ पे कूड़ेदान बनाए हुए हैं। यहाँ पे कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे खरंजे वगैरह सबकी नपाई हुई है, सारे नक्शे वगैरह सारा कुछ है। यहाँ पे पट्टे मिले हुए हैं लोगों को, सारे सबूत हैं मैम। बस वही है जो अनपढ़ और मजदूर समाज था, तो उनके साथ मतलब वो कुछ पॉलिटिक्स हुई है और कुछ जो आलाधिकारी है उन्होंने छेड़छाड़ करी है, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। उसी का शिकार हैं ये लोग। इनको कभी कहते हैं भी आप ग्राम सभा का चुनाव होते हैं, प्रधान भी बनता है जब हमारा, उसके बाद उनको बर्बाद में कहते हैं रिजी में डाल देते हैं, फिर उनको कहते हैं DD के अंडर में आ गया, फिर कहते हैं हम DD से हटा दिया। मतलब ये उल्टा सीधा चल रहा है, पता नहीं क्यों सोतेला व्यवहार कर रही है गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोल दिया कि मतलब जितनी भी कॉलोनियां हैं पास कर दी हैं, उसके बाद उसमें इसका भी नाम था, अब जाके ये उससे बाहर कर रहे हैं। ये तो समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है तो जिसने भी करा है, ये तो गलत चीज़ है ना मैडम, कि शुरू से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्या परेशानी हो सकती है सरकार के? मैम एक बात बताओ, अगर हमारे सर से छत हट जाएगी तो परेशानियाँ हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने कम से कम 50-60 हज़ार लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? आप खुद ही सोच सकते हो। हम लोग तो बचपन से यहीं पे रह रहे और बचपना यहाँ हमारे, और जो अब पहले की पीढ़ी तो चलो जैसे भी चल गई, जो अब पीढ़ी आ रही हम उनकी तैयारी कर रहे हैं ना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कहाँ भेजना, कैसे क्या करना है। अब जाके ये कह रहे हैं कि मतलब अब
तुम्हारा उससे लिस्ट से नाम हट गया। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ पे मैडम 50-55 हज़ार प्लस ही होगा, मतलब इतनी आबादी है, बच्चे बूढ़े जवान यंग सब कुछ जोड़ के इतनी आबादी है यहाँ पे। और 15,000 प्लस वोट है यहाँ पे, और काफ़ी लोगों के तो वोट अभी बने नहीं हुए हैं, तो इतनी आबादी है यहाँ पे। ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, अब लोग पढ़े हैं, मजदूरों के जो बच्चे हैं अभी, और इनका कहीं घर बार नहीं है, अभी जाके छोटा मोटा जो उन्होंने बनाया सारा पैसा यहीं पे घर बनाने में इन्वेस्ट कर दिया है। इसके बाद अगर सरकार कुछ करेगी तो सीधा फिर भाई सीधा बम भी गिरा दे हमारे ऊपर, यही कर सकती है ना, उसके बाद जाएंगे कहीं नहीं। आप लोगों ने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की? हाँ कोशिश करी है, वहाँ पे आगे जाके रजिस्ट्री नहीं हुई है मैम। रजिस्ट्री नहीं? हाँ जी, वो मना कर रहे हैं कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन में कमी है। और काफ़ी जगह पे तो ये बताया गया हाउस टैक्स जो होता है वो भी हमने भराया, डीडीए वाले जो पर्ची काटने आए थे वो पर्ची भी हमने कटवाई है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, अगर हाउस टैक्स लगाना है, हम हाउस टैक्स भरने को तैयार हैं, हम हाउस टैक्स भरेंगे। जब गवर्नमेंट का 1 रुपया होता है, 1 रुपये के ऊपर गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि हाउस टैक्स भरने को तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि भर दिया है। भर दिया है मैडम, कुछ लोगों ने नहीं भरा होगा, बाकी लगभग काफी लोगों ने भर दिया है यहाँ पे हाउस टैक्स। और डीडीए वाले भी यहाँ से पैसे लेके गए हैं। जब गवर्नमेंट का 1 रुपये के ऊपर किसी आम आदमी को कोर्ट में खड़ा कर सकता है कोई भी गवर्नमेंट महकमा, तो ये यहाँ की जो पब्लिक है, मजदूर महकमा है, तो इनका जो रुपया है वो क्या वैसे ही था, वो भी तो उनका पैसा है, वो भी तो बात की जाएगी इस मैटर में। और आज से नहीं रह रहे, ये हमारा जन्म स्थान है, हम पाकिस्तान से नहीं आए हुए, हमारा जन्म भी यहीं हुआ है। और 1976 में स्वर्गीय श्री संजय गांधी। वो कह रहे हैं? कौन जी? उन्होंने बोला था कि कुछ एक आए हुए हैं मैम, सारे थोड़ी ना आए हुए हैं, कुछ आए हुए हैं। नॉर्मली जो 47 जो बंटवारा हुआ था उस समय आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो उस समय नागरिकता किसी ने ली थोड़ी ना होगी, काफी लोग आए हैं। तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, कोई समस्या नहीं है? नहीं समस्या नहीं है, जो मूलभूत सुविधा है वो मिल रही है मैम यहाँ पे। हाँ जी। तो देखिए इस वक्त जो है हम संजय कॉलोनी में मौजूद थे, जहां पर इलाके के लोग भी हमारे बीच मौजूद है। उनका कहना है कि तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया है और ये लोग यहीं के नागरिक हैं जो करीब 50 सालों से यहां पर रह रहे हैं। हालांकि इन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी जो खारिज कर दी गई है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।